50 लाख का इन्होंने बॉन्ड रखा है। बड़ी बदकिस्मती की बात है, हमारे सेक्रेटरीज शायद इस बात को समझते नहीं हैं या समझना नहीं चाहते, वो अलग बात है। लेकिन हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो गरीब घरों से ताल्लुक़ रखते हैं, जो लोन निकाल कर ज़मीनें बेच के अपनी पढ़ाई करते हैं। बड़ी मुश्किल से उनको एडमिशन मिलता है। एडमिशन मिलने के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एस्पायरिंग हैं, जो चाहते हैं कि आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करें, जो चाहते हैं कि यूपीएससी करें, लेकिन उनके लिए तो ये सब सारी रुकावटें फिर खड़ी कर देता है। तो मेरी गुजारिश ये है कि इस तरह की जो 50 लाख का बॉन्ड जो इन्होंने रखा है, इसको ख़त्म किया जाए और इस तरह के मज़ीद जो हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश न की जाए जो हमारे बच्चों के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले तो ये जो CHCs, PHCs और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करे। बड़ी मुश्किल से हमारे यहाँ इस वक्त जो है हम देखते हैं दवाइयाँ पहुँचती है गाँव लेवल पे। इंफ्रास्ट्रक्चर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से संभाला नहीं जाता है और ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं। स्टूडेंट्स पे कदगन आयद कर रहे हैं इस तरह की परेशानियां डाल करके। इतना ही आपको शौक़ है तो पूरे देश भर में, आप कल कह रहे थे हमारे सेक्रेटरी साहब की 100 से ज़्यादा सीटें यहाँ खाली हैं, फिर देश भर में हमारे बच्चों के लिए कोटा दिया जाए ना। फिर अभी भी हम 2% रिलाई क्यों कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के कोटे पर कि 2% लेह को 2% करगिल को मिलेगा, और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज कोटा ख़त्म क्यों नहीं होता है? अब जब लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना है तो डिस्ट्रिक्ट वाइज कोटा को ख़त्म किया जाए। मेरी गुजारिश ये है कि इस तरह की जो 50 लाख का बॉन्ड जो इन्होंने रखा है, इसको ख़त्म किया जाए और इस तरह के मज़ीद जो हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश न की जाए जो हमारे बच्चों के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले तो ये जो CHCs, PHCs और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करे। बड़ी मुश्किल से हमारे यहाँ इस वक्त जो है हम देखते हैं दवाइयाँ पहुँचती है गाँव लेवल पे। इंफ्रास्ट्रक्चर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से संभाला नहीं जाता है और ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं। स्टूडेंट्स पे कदगन आयद कर रहे हैं इस तरह की परेशानियां डाल करके। इतना ही आपको शौक़ है तो पूरे देश भर में, आप कल कह रहे थे हमारे सेक्रेटरी साहब की 100 से ज़्यादा सीटें यहाँ खाली हैं, फिर देश भर में हमारे बच्चों के लिए कोटा दिया जाए ना। फिर अभी भी हम 2% रिलाई क्यों कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के कोटे पर कि 2% लेह को 2% करगिल को मिलेगा, और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज कोटा ख़त्म क्यों नहीं होता है? अब जब लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना है तो डिस्ट्रिक्ट वाइज कोटा को ख़त्म किया जाए ताकि इससे मेरिट को बढ़ावा मिलेगा, बच्चों के अंदर कंपटीशन का वो जो सेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। और दूसरी जो अहम चीज़ है कि आप जो है अगर खुदा न खास्ता कल को 50 लाख रुपये किसी बच्चे को बॉन्ड भरना पड़ेगा, इससे तो उनकी हौसला अफजाई तो नहीं होती, इससे उनकी हौसला शिकनी होती है। तो सरकार को चाहिए कि इस तरह के कोई भी डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है, पावर है उनके पास, कलम है उनके पास, सब कुछ वो कर सकते हैं, लेकिन हमारे माहौल को डेमोक्रेटिक रहने दें, हमारे माहौल के इस डेमोक्रेटिक वातावरण को ख़राब न करें। और हमारा जो हिल काउंसिल है, ख़ासकर जो हमारी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन है लेह और करगिल के अंदर, इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को कम से कम ऑन बोर्ड लेकर इस तरह के डिसीजंस दिए जाएं ताकि लोगों को ये न लगे कि हमें दीवार पे धकेला जा रहा है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के अक्सर आर्डर जो है वो बहुत ही गैर जमहूरी होते हैं, अनडेमोक्रेटिक होते हैं, और इनमें बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं इसमें अक्सर ऑर्डर्स में यही चीज़ देखा गया है, जिसकी कई बार शिकायत भी हुई है कि जिसमें कहीं से तो बायसनेस की बू आती है, कहीं से आपको लगता है कि ये एक पूरा सोचे समझे मंसूबे के तहत डिसएम्पावर करने की कोशिश की जाती है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन अगर सिंसियरली इन चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहती है तो उसको चाहिए कि हिल काउंसिल को ऑन बोर्ड लेकर इस तरह के डिसीजंस को ले ले, ताकि लोगों को, बच्चों को करेज मिले, बच्चों को की हौसला अफजाई हो और मेरिट को बढ़ावा मिले, न कि मेरिट वालों को डिस्करेज किया जाए।